अब दोस्तों जन्माष्टमी के लिए या कृष्ण जी के जन्मदिन के लिए मखाना बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 50 ग्राम मखाने लिए हैं। अगर कप्स में बताऊं तो ये लगभग 3 कप मखाना है। उसमें आप चीनी लेना लगभग 125 ग्राम अगर आपको मीठा कम रखना है। दोस्तों अगर आपको मीठा थोड़ा सा तेज रखना है तो आप यहाँ पर 150 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करना। 150 ग्राम माने 1 कप चीनी का इस्तेमाल करना, चॉइस आपकी है। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि जब आप मखानों को रोस्ट कर रहे हो, भुन रहे हो मखानों को, तो उसमें 1 चम्मच घी जरूर डालना। घी डालने से एक हायर टेम्परेचर मिलता है जिससे कि फ्लेवर ज्यादा निकल कर आता है। 1 चम्मच घी ही आपने डालना है और ज्यादा कुछ नहीं डालना। मैंने यहाँ पर लो फ्लेम पर मखानों को अच्छे से रोस्ट किया है जब तक कि इनमें हल्का सा रंग नहीं चढ़ता और कड़क नहीं हो जाते। आप ये देखो, अभी गरम गरम में ही मखाने कड़क होने शुरू हो चुके हैं। मतलब जब ठंडे होंगे तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। और ये सारी कुकिंग दोस्तों आप यहाँ पर लो फ्लेम पर करना या मीडियम फ्लेम पर करना। हाई फ्लेम पर गलती से मत कर देना, क्योंकि हाई फ्लेम पर ये जल जाएंगे लेकिन अंदर तक कड़क नहीं हो पाएंगे, अंदर तक सारा मॉइस्चर नहीं निकलेगा। रोस्ट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इनको एकदम फाइन पीस पाएं। ये देखो आपने इस स्टेज तक पकाना है जब तक मखानों में हल्का सा रंग नहीं आता। ये देखो हल्का सा कलर है। बस जैसे ही पक जाएं आप इनको ट्रांसफर कर देना एक बोल में, इनको ठंडा होने के लिए। और अभी जो हमारा पैन है वो गर्म ही है, तो उसके गर्म होने का फायदा उठाते हैं। इसी में ही सूखे नारियल को भून लेते हैं। मैं तो यही बोलूंगा दोस्तों कि नारियल जरूर डालना, उससे मखानों का फ्लेवर एनहांस होता है। और इनमें ज्यादा कलर बिल्कुल मत लेना, इनसे भी सिर्फ इनका मॉइस्चर उड़ाना। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि एकदम गैस बंद करके आराम आराम से इनको रोस्ट किया है लगभग 2 से 3 मिनट तक। ये देखो आप, बिल्कुल जैसे बूरा होता है ना, वैसे इसका टेक्सचर हो चुका है। तो इस स्टेज तक आपने पकाना है और इस सूखे नारियल को भी आप अलग से निकाल के रख लेना। अब बस बर्फी में हमें इसका बेस बनाना है, लगभग मावा जैसा बनाना है घर पर ही। तो बहुत ही आसान है। इतने 50 ग्राम मखानों के लिए आधा लीटर दूध बहुत होगा। और दूध में जैसे ही उबाला आ जाए ना, आप यहाँ पर चीनी डाल देना। चीनी शुरुआत में ही डालना दोस्तों। चीनी शुरुआत में डालने का बेनिफिट मैंने आपको मिल्क केक वाली वीडियो में तो बताया ही था कि अगर चीनी शुरुआत में डालते हैं तो दूध जो है वो जल्दी पकता है। तो शुरुआत में ही डालना, हाई फ्लेम पर आराम से पकने देना और बीच बीच में स्टर करते रहना। थोड़ी देर बाद मैंने देखा जब मखानों को, तो वो अच्छे से ठंडे हो गए थे और एकदम इनसे सारा पानी निकल गया था। ये देखो आप कितने आराम से एकदम चूरा चूरा हो रहे हैं। तो बस ये राइट स्टेज है। आप इनको मिक्सी में ट्रांसफर करो और एकदम फाइन पाउडर बना लो इनका। ये देखो आप, बिल्कुल ऐसे। तो हमारे मखाने भी पिस चुके हैं, नारियल भी तैयार है। और अगर दूध को देखें तो दूध भी आधा रिड्यूस हो चुका है। आपने दूध को लगभग 3/4 क्वांटिटी तक रिड्यूस करना है, यानी कि तब तक पकाना है जब तक कि दूध इस स्टेज तक नहीं आ जाता। ये देखो आप, बुलबुलों पे ध्यान दो आप, कितने बड़े बुलबुले आ रहे हैं ना। तो बस इस स्टेज तक आप पकाना और फटाफट से आप यहाँ पर मखाने का जो हमने पाउडर बनाया था उसको ट्रांसफर कर देना। मैंने अभी गैस को ऑफ कर दिया है ताकि ओवर कुक ना हो चीजें और मैं मिलाऊं तो एकदम सॉफ्ट बर्फी बने। सूखा नारियल भी आप इस टाइम पर डाल देना और थोड़े से काजू पिस्ता अगर बादाम डालने तो वो भी आप इस टाइम पर डाल देना। अब सारी चीजों को आपने अच्छे से मिलाना है। गैस को आप एकदम लो फ्लेम पर ऑन कर देना और मेरी बात का ध्यान बिल्कुल देना। अगर आपने इस मखाने की बर्फी को ज्यादा पका दिया तो आपकी बर्फी थोड़ी सी सख्त बनेगी, सॉफ्टनेस नहीं रहेगी उसमें। अगर आपने इसको ज्यादा ढीला रखा तो वो ज्यादा नरम बनेगी। तो टेक्सचर मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। बस फ्लेवर के लिए एंड में कुटी हुई इलायची का पाउडर डाल देना, एकदम एंड में डालना ताकि खुशबू बहुत अच्छी आए। और फटाफट से इसको ट्रांसफर कर लेते हैं हमारी बर्फी वाली ट्रे में। आप ये देखो कैसे अच्छे से जुड़ रही है ना। बर्फी वाली ट्रे में मैंने अच्छे से बस थोड़ा सा घी लगा लिया है चारों कोनों में। बटर पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मखाना बर्फी बहुत आराम से निकल कर आ जाती है इस ट्रे से। आप बस एक चम्मच से इसको फ्लैट कर देना और इवन कर देना। और थोड़े ड्राई फ्रूट से, जैसे कि मैंने काजू और पिस्ता से इसको सजा दिया है। हल्का सा केसर भी डाला है, उससे लुकिंग बहुत ही अच्छी आती है। और थोड़ा सा टैप कर दिया है ड्राई फ्रूट्स को ताकि वो बर्फी के साथ अच्छे से चिपक जाए। आप 2 घंटे तक इसको रेस्ट करने देना, 2 से 3 घंटे तक। और फिर आप आराम से इसका आनंद ले सकते हो। लड्डू गोपाल जी को ये बहुत पसंद आने वाला है। एंड में बस जैसे ये बर्फी सेट हो गई ना, तो मैंने निशान बना लिए हैं चाकू से और ऐसे बादाम लगा दिए हैं
ऑब्वियसली लुक के लिए, और बादाम से फ्लेवर तो इन्हांस होता ही है। खैर, मगर आपको बर्फी दिखाऊं तो ये देखो दोस्तों कितने आराम से कटी है, और इसके अंदर का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। आप जन्माष्टमी में इसको बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आने वाली है। और अगर जन्माष्टमी में आपने पेड़ा बनाना है बिल्कुल मथुरा जैसा, मतलब घर पे बिल्कुल मथुरा का टेस्ट चाहिए, तो फिर आप ये वाली वीडियो देखना, आपके बहुत काम आएगी।